गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड में क्रिस रॉक को एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ क्यों मारा, तो क्रिस रॉक ने क्या बोला था, देखिए 1997 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था G.I. जेन। इसमें जो एक्ट्रेस थी उसको अपने रोल के लिए बाल जो है वो मुंडवाना पड़ा था। अब विल स्मिथ की बीबी जो है उनको एक डिसीज़ है जिसका नाम है एल्पोसिया एरेटा। अब इसमें क्या होता है, सर के बाल जो है वो पूरे के पूरे चले जाते हैं। इसके बारे में ही हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या है। और यहाँ पे क्रिस रॉक ने बोल दिया कि विल स्मिथ की बीबी वेट कर रही होगी G.I. जेन 2 पार्ट का कि कब वो बनना शुरू होगा, ताकि उनका बोलने का मकसद था कि मुझे उसमें जो है वो लीड एक्टर का रोल मिल जाए। या हंसी मजाक चल रही थी और इस बात का गुस्सा जो है वो विल स्मिथ को आया। विल स्मिथ स्टेज पे गए और क्रिस रॉक को एक थप्पड़ जो है वो लगा दिया। अब गाइस इनकी बीबी को जो ये डिसीज़ है एलोपेसिया एरेटा एक्चुअल में है क्या वो समझते हैं। देखिए बहुत बार आपने देखे होंगे कि जो हमारा सर होता है इसमें कई लोगों के सर में ऐसे पैचेस पड़ते हैं जहाँ पे बाल नहीं होते, तो इसी को गाइस बोला जाता है एलोपेसिया एरेटा। अब इसके एक्चुअल में 2 टाइप है, एक है एलोपेसिया टोटालिस और एक है एलोपेसिया यूनिवर्सैलिस। ठीक है, तो अब ये डिसीज एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लीजिए। कभी कभी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अब इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स यानी कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई भी अगर हमारे बॉडी में आने की कोशिश करता है तो होता यह है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उस पर अटैक करती है और उसको मार देती है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का काम होता है। पर कभी कभी क्या होती है, ये पगला जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पगला जाती है, यानी ये हमारे ओन सेल्स के बॉडी के अंदर के जो सेल है ना उसको ही खतरनाक समझ के उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। यानी वो इम्यूनिटी सिस्टम हम कह सकते हैं कि पगला जाती है और बॉडी के अंदर के कुछ सेलों को जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। और कभी कभी ये क्या करती है कि जो हेयर फॉलिकेल्स है यानी जो हेयर के सेल्स होते हैं इस पे अटैक करती है इम्यूनिटी सिस्टम, और इसकी वजह से क्या होता है, जो अटैक करने के बाद ये हेयर के सेल्स मर जाते हैं और मरने के बाद वहाँ के जो हेयर्स है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सेल्स इन योर इम्यूनिटी सिस्टम सराउंड एंड अटैक दी हेयर पॉलिकेस, और उसको अटैक करते हैं हेयर पॉलिकेस को, और वो हेयर जो है वहाँ के जो है वो गिर जाते हैं, और उसी को ही हम एलोपेसिया एरेटा जो है वो बोलते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स हैं। एक टाइप यानी एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ऐसे छोटे छोटे पैचेस आपको दिखेंगे कि सर में यहाँ के जो बाल है इस यहाँ के वो गायब हो गए, बाकी पूरे बाल है। तो वो जो वहाँ का एरिया है वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने अटैक किया है और इसीलिए वहाँ के बाल जो है वो चले गए। अब गाइस अगर पूरे हेड के बाल अगर चले जाते हैं, पूरे के पूरे हेड के बाल चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एलोपेसिया टोटालिस। यानी सिर्फ सर के बाल अगर चले गए तो उसको एलोपेसिया टोटालिस बोला जाता है। एलोपेसिया एरेटा यानी अगर कोई पैचेस अगर दिखाई देते हैं, हमें थोड़े पैचेस है तो उसको हम जनरली एलोपेसिया एरेटा बोलते हैं। अगर पूरे सर के बाल चले गए तो उसको बोला जाता है एलोपेसिया टोटालिस। और पूरे बॉडी के, इसमें आईब्रो के भी बाल होते हैं, आपकी बियर्ड है, पूरे बॉडी के बाल पूरे अगर चले गए हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है एलोपेसिया यूनिवर्सैलिस। और ये बहुत रेयर केस होता है, यानी 1% लोगों में ये सिर्फ दिखाई देता है जिनको ये बीमारी होती है, उनमें से 1% लोगों को ही होता है। तो ये गाइस होता है एलोपेसिया जो बीमारी थी, जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर के पास जाइए, इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये बीमारी थी विल स्मिथ की बीबी को। और ऐसा जो मैंने कहा कि जो क्रिस रॉक है इन्होंने कहा कि भाई वो G.I. जेन 2 जो फिल्म है उसकी वेट कर रहे होंगी कि ये कब आएगी, तो इस वजह की चक्कर में विल स्मिथ ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो आई थिंक आपको ये बीमारी के बारे में ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।